स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो कि प्रेशर चैप्टर का जो है नेक्स्ट वीडियो प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रेशर इन दी फ्लूइड्स होता क्या है, फ्लूइड्स मेनली होता क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे कि फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड और गैस को एक साथ हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैस को हम एक साथ क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जो भी लिक्विड होगा और गैस होगा उसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। दोनों में जो है कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो एबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों चीज जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। तो फ्लो जो है फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो होने की होती है। और फ्लूइड्स में दो चीजें आती हैं, क्या क्या, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। अब यहाँ पे जो है जो फ्लूइड्स होता है वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है इन दी ऑल डायरेक्शन। ये किसने कहा है, ये ब्लेस पास्कल ने कहा है कि जो है जो फ्लूइड्स होता है वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे इन ऑल डायरेक्शन कैसे, जैसे हम जो है एक बैलून ले लें, उसमें जो है पानी भर दें, उसमें क्या कर दें, पानी भर दें, और फिर उसको जो है दो तीन जगह पे जो है हर एक डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा होल कर दें, बहुत पिन सा होल कर दें, और फिर उस जो है बैलून को हम दबाएं तो क्या होगा, हर एक से जो है क्या होगा, पानी इक्वल जो है प्रेशर से निकलने लगेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो है फ्लूइड जो है वो इक्वल प्रेशर एग्जिस्ट जो है अप्लाई करता है इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर। जैसे यहाँ पे जो है लिक्विड है, ये फ्लूइड है, यहाँ पे भी हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो है लिक्विड्स में प्रेशर तीन टाइप से देख सकते हैं। जैसे लिक्विड्स में प्रेशर तीन जो है टाइप से देख सकते हैं, जैसे डाउनवर्ड प्रेशर, साइड वॉल प्रेशर और अपवर्ड प्रेशर। तो लिक्विड्स में जो है, अभी हम लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रेशर इन दी गैस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर आगे आर्किंटीज वगैरह आएगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो लिक्विड्स में जब हम बात करेंगे तो एक जो है प्रेशर होता है डाउनवर्ड प्रेशर। डाउनवर्ड प्रेशर कैसे हम इसको जो है वो कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो है टैंक वगैरह में आप पानी भरिए, अगर फुल भरा होता है तो आपने देखा होगा टैंक में जब आपके घरों में पानी बहुत अच्छे से भरा होता है तो नीचे जब आप टैप ओपन करते हैं तो बहुत तेजी से पानी आता है, बहुत अच्छे से पानी होता है। तो पानी क्यों अच्छे से आता है, क्योंकि टैंक जब फुल भरा होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर जो बॉटम पे जो प्रेशर अप्लाई होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो प्रेशर ये अप्लाई होगा वो किसके कारण होगा, लिक्विड की वजह से होगा जो है। और लिक्विड का कॉलम जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा जो है भरा होगा, उतना जो है प्रेशर जो है तली में क्या होगा, यह बॉटम पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अगर लिक्विड की जो है वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्रेशर और भी कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से पानी बहुत धीरे धीरे आता है और फिर बाद में नहीं भी आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है जितना ज्यादा वाटर कॉलम होगा या लिक्विड कॉलम होगा, लिक्विड कॉलम मतलब जितना ऊंचाई तक भरा होगा, उस तली में प्रेशर उतना ही जो है ज्यादा लगेगा। तो हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर। जो तली में प्रेशर होता है, बॉटम पे प्रेशर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डाउनवर्ड प्रेशर होता क्या है। तो वाटर प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ दी वाटर कॉलम। वाटर कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी, बॉटम पे जो प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा होगा, बॉटम पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि सी वगैरह में भी देखेंगे, सी जो है जितना ज्यादा जो है ऊंचाई से भरा रहता है, उसके नीचे जो है तली में जो है उतना ही प्रेशर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं साइड वार्ड प्रेशर। साइड वार्ड मतलब जो है साइड में जो है प्रेशर कितना होगा, इसको हम देख सकते हैं। तो साइड में प्रेशर के लिए जो है हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो है एक जो है टैंक में पानी भरा हुआ है, यहाँ ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमने अभी तक तली में देखा था बॉटम प्रेशर, अब हम साइड में प्रेशर देखेंगे। तो साइड में प्रेशर जो है, साइड में हम क्या करते हैं, तीन जो है होल कर लेते हैं, H1 H2 H3। एक होल जो है बॉटम के पास कर लेते हैं, एक होल जो है हम बीच में कर लेते हैं, और एक होल जो है टॉप से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जब होल करेंगे तो जो है H1 पे जो आएगा प्रेशर, उसकी वजह से ये जो है पानी यहाँ दूर तक जाके गिरेगा 1 पॉइंट पे। जो H2 जो है होल है, उसकी वजह से जो है पानी कहाँ पे गिरेगा, जो है 2 होल पे गिरेगा, 2 जो है नंबर पे गिरेगा। और H3 जो होल है, उसकी वजह से पानी बहुत ही पास में गिरेगा, इस टैंक के जस्ट पास में गिरेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो है प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है ज्यादा होता है। इस वजह से, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस जो है होल से जो लिक्विड निकल रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इतना जो है प्रेशर रहता है, इतना जो है इसके ऊपर जो है वाटर लेवल होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ से लिक्विड बहुत दूर तक जाती है। इसके ऊपर जो है प्रेशर देखिए, इतना लिक्विड कॉलम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है थोड़ा, और यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये टैंक के जस्ट पास में गिरता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लोवेस्ट होल, जो लोवेस्ट होल है
गोज फारदेस्ट, जो सबसे नीचे जो होल है उसकी वो कहाँ पे, उसकी वजह से पानी बहुत फारदेस्ट पॉइंट पे जाएगा, बहुत दूर जाएगा। मिडल जो होल है उसकी वजह से लिटिल लेस अवे, मतलब थोड़ा सा दूर 2 पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और जो अपर मोस्ट होल है, जो सबसे ऊंचाई पे होल है, वो क्या है, टैंक के जस्ट नियरेस्ट में जाता है, बहुत ही पास में जाता है। तो इस वजह से साइड वार्ड प्रेशर के बारे में हम देख सकते हैं कि साइड वार्ड प्रेशर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रेशर है अपवर्ड प्रेशर, इसको हम कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा, जब आप बकेट वगैरह में देखते होंगे, एक बकेट है मान लीजिए, और एक बकेट में पानी फुल जो है टॉप तक पूरा भरा हुआ है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टॉप तक पूरा भरा हुआ है। अब आप जो है खाली मग जो होता है, वैकेंट मग होता है, उसको आप इसके ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, वैकेंट मग को जब आप इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ जो है ये लगाता है। तो लिक्विड जो है फोर्स जो है, लिक्विड जो प्रेशर लगाता है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में भी लगाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने पे ही हमें पता चलता है, जब हम मग को नीचे डालेंगे तो जल्दी नीचे नहीं जाता है, या हम हाथ रखें तो हाथ अपना जो है यहाँ से चिपक जाता है वाटर का लेवल, और जो है वो जल्दी नीचे नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम फोर्स लगाते हैं तब वो नीचे जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं लिक्विड जो है वो अपवर्ड की तरफ एक जो है प्रेशर लगाता है हमारे हाथ पे या मग पे, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जाता है। इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इसका बहुत जो है बड़ा यूज है, इसी पे पूरी जो है फ्लोटेशन की जो है पूरी जो है साइंस जो है इस पे बेस्ड है। और इसी फोर्स को हम जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। उसी को हम प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स लगता है। और वो लिक्विड क्या करता है, हर एक चीज को ऊपर जो है उठाने की कोशिश करता है। इसी की वजह से नाव वगैरह जो है, बोट्स वगैरह चलते हैं, जहाज वगैरह पानी के चलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से चलते हैं। तो अपवर्ड ये हमने जो है यहाँ पे देखा कि जो है डाउनवर्ड प्रेशर, साइडवर्ड प्रेशर और अपवर्ड प्रेशर भी जो है इस केस में लिक्विड के केस में होता है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट इसमें मैं आगे की जो है बताने जा रहा हूँ एयर में प्रेशर कैसे होगा इसके बारे में। हेलो हेलो, हाँ, नेक्स्ट बेटा जो है यहाँ पे आपका जो है एयर प्रेशर। अभी तक मैंने जो है लिक्विड्स में प्रेशर की बात की है। लिक्विड्स में जो है जो प्रेशर की बात करी, हमने देखा कि हर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लूइड्स में जो है ये आपको बताया जा रहा है इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन सब, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है। लेकिन हम लिक्विड्स में हमने देखा कि वहां पे जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे बॉटम पे जो है प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेवल पे, वैसे प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। तो वो पोजीशन का जो है सिस्टम है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वेरी करता है, बट प्रेशर जो है हर एक डायरेक्शन में सेम होता है फ्लूइड्स में, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अब हम एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो एयर जो है पहले समझते हैं एयर होता क्या है। एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है। एयर क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर है, क्या चीज का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। जैसे कि हम देख लें, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारे रिमेनिंग गैसेस हैं। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के करीब होता है, बाकी 1% में बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो ये क्या है, एयर जो है क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम। और ये एयर कहाँ पे मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है। एयर कहाँ पे आता है, हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसीलिए जो है इसको जो है इस प्रेशर को हम, एयर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एयर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, जो एयर होता है वो भी जो है एयर क्योंकि फ्लूइड में आता है, और एयर जो है वो भी प्रेशर अप्लाई करता है। और एयर जो प्रेशर अप्लाई करता है, जैसे कि वेट ऑफ एयर और अपॉन एरिया जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर मिलेगा। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वेट ऑफ द एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है हम मेजर करने के लिए आगे हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले इसमें यूनिट्स के बारे में देखेंगे। तो यूनिट्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, एटीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मीजरिंग जो है हम मीजर जो करते हैं उसको एटमॉस्फेयर में मीजर करते हैं। और जो है हमारे सराउंडिंग्स का जो एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इसका एक एसआई भी यूनिट है जिसको हम पास्कल कहते हैं, जिसको पीए से लिखते हैं।
कैपिटल P स्मॉल a, और एक PA जो होता है ये होता है 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसको जो है हम 1 पास्कल कहते हैं। 100 ग्राम पर मीटर, ग्राम को G से लिखते हैं, मीटर को M से लिखते हैं, तो 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर इसको लिखते हैं। 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल कहते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेयर आपका होता है 1 लाख पास्कल या 100 किलो पास्कल के जो है इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो है प्रेशर इन दी फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स जो है पहले हमने देखा कि जो है ये दो चीज होती है इसमें, लिक्विड और गैसेस। कॉमन प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। अब फ्लो कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं। लिक्विड में फ्लो जो है, लिक्विड और गैसेस में जो फ्लो होता है, लिक्विड में जो है फ्लो हाइट की वजह से होता है, और गैसेस में फ्लो जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है आपको जो है इसके बारे में हमने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है मेजर कैसे करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसको हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।